सम्यक दर्शन प्रगटाले, अष्टमूल गुण को पाले। सम्यक दर्शन प्रगटाले, अष्टमूल गुण को पाले। पंच अणु व्रत धारण कर, पंच अणु व्रत धारण कर, गुण व्रत शिक्षा व्रत पाले। पंच अणु व्रत धारण कर, गुण व्रत शिक्षा व्रत पाले। श्रावक श्रावक व्रत हो, श्रावक श्रावक व्रत से पुण्य को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हम सब भव्य जीवों के लिए हित की बात बता रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने जो जिन सूत्र, जिन प्रवचन, जिनेन्द्र वाणी हम सब तक पहुंचाई है, उसके पीछे उनकी जहां एक और अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना रही है, वहीं दूसरी ओर करुणा वृत्ति रही है। इस पंचम काल में हम सभी को जिन देव की वाणी से परिचय अगर हो रहा है तो इन महान आचार्यों भगवंतों की कृपा से ही हो रहा है। अन्यथा इस पंचम काल में साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी तो अब विरह को प्राप्त है। यह द्रव्य स्रोत अगर हम भव्य जीवों को प्राप्त न हुआ होता तो शायद बोध ही नहीं होता कि हमें अपना आत्महित कैसे करना चाहिए। भोग मार्ग में ही निरंतर प्रवृत्ति कर रहे होते, आत्मयोग की बात तो शायद समझ ही ना पड़ती। यही कारण है कि हम द्रव्य श्रुत की बड़े भावपूर्वक विनय करते हैं। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहां 5वें छंद में
श्रावक को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट हुआ है, तो भो श्रावक, अब तुम्हें श्रावक के व्रतों को धारण करना चाहिए। प्रथम बात तो यह है कि आप मुनिव्रत धारण करें। अगर मुनिव्रत धारण करने में असमर्थता तो श्रावक व्रत अवश्य धारण करें। ऐसा कथन आचार्य भगवान पूर्व गाथा में कर चुके हैं। अब यहां यह बता रहे हैं कि श्रावक को अष्टमूल गुण अवश्य धारण करना चाहिए। श्रद्धान जगह है तो वह श्रद्धान हमारा मलिन ना हो जाए, वह श्रद्धान नाश को प्राप्त ना हो जाए, इसके लिए जो व्रत सम्यक दर्शन की भी विशुद्धि में कारण होते हैं और गुणस्थान वृद्धि में निमित्त होते हैं, उनको अवश्य धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम आचार्य भगवान कहते हैं कि अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। आइए पहले अपन गाथा पढ़ लें। दृङ्मूलवृत्तिमष्टदा तदनुच स्यात् पञ्चधारणो व्रतं शीलाख्यं च गुणवृतं त्रयमतः शिक्षाश्च तस्रः परः रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयं पयः शक्तितः मौनादिव्रतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भूयात्मना। सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुणों का पालन करना, अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों का धारण करना, दिग्व्रत आदि 3 गुणव्रत तथा 4 प्रकार के शिक्षाव्रत, इस प्रकार सप्तशील का पालना, रात्रि भोजन का त्याग करना, स्वच्छ कपड़े से छने हुए जल का पीना तथा शक्ति के अनुकूल मौन आदि का धारण करना, इस प्रकार ये श्रावकों के व्रत तथा भली भांति आचरण किए हुए ये श्रावकों के व्रत भव्य जीवों को पुण्य करने वाले होते हैं, यानी पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को इन श्रावकों के व्रतों का अवश्य ही ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए। महान व्रतों का आचरण महान जीवों के द्वारा ही महान पुरुषार्थ से संभव हो पाता है। सभी जीव महान व्रत यानी महाव्रतों को धारण करने में अपने को समर्थ नहीं पाता। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ
श्रावक पद में स्थित रहते हुए श्रावक के जो करने योग्य व्रत हैं, जिनसे श्रावक पद में स्थित रहकर भी आत्मा विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ सुगति को प्राप्त होता है, उन जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए महान व्रतों को अनुव्रत के रूप में, छोटे व्रतों के रूप में या श्रावक व्रत के रूप में अवश्य धारण करना चाहिए। जीवन व्यतीत हो रहा है, विचार करना चाहिए कि हमारे आत्महित में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। आत्म अहित के कार्य तो 24 घंटे जारी हैं। 24 घंटे जीव अपने 5 पापों में लगा हुआ है, कसाय प्रणाम कर रहा है, इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये वो परिणाम है जो जीव को दुर्गति में ले जाता है। सबसे पहले जीव को यह प्रबंध करना चाहिए कि मैं दुर्गति में ना चला जाऊं, क्योंकि अगर जीव दुर्गति को प्राप्त हो गया तो धर्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव यह भावना करता है कि हे भगवान मेरा सुगति में गमन हो। चाहता तो ये है कि मुझे पंचम गति मिल जाए, पर चाहने से थोड़ी ना मिलती, वैसा उद्यम भी तो चाहिए। पंचम गति के योग्य पुरुषार्थ चाहिए, सर्व अनुकूलताएं चाहिए। अब जब पंचम गति प्राप्त होना संभव ना हो तो जीव फिर यह विचार करता है कि प्रभु सुगई गमनम, क्या हो? सुगति में गमन। प्रत्येक श्रावक और श्रमण जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण करते हुए यह बोलते हैं दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति होदु मध्यम। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो। जब तक यह सुगति गमन का भाव जिसके अंदर नहीं होगा तब तक तज्जन्य उद्यम प्रयास पुरुषार्थ उपाय नहीं हो सकता। जब 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 घर पे पानी नहीं आता तो जीव फिर उपाय करता है कि अरे आज क्या बात है, नल नहीं आए हैं, अब कुछ ना कुछ उपाय करके पानी तो लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब जीव यह विचार करता है कि मुझे चाहिए तो पंचम गति, प्रभु कहते हैं कि जो चाहिए वैसा तू कर ना, तो अपने हालात देखता है कि
प्रभु चाहता तो हूं पर हालात ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भी अनुकूल नहीं है। समझ तो लिया कि मार्ग क्या है, परंतु समझते हुए भी जब तक यह पूर्ण अनुकूलता प्राप्त नहीं होती तब तक भी मेरा यह कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक को उस पुण्य का भी संचय करना चाहिए जो पुण्य श्रावक या व्रत या महाव्रत आदि के माध्यम से प्राप्त होता है, और वह पुण्य जीव को सुगति में ले जाता है। अष्ट मूल गुणों का पालन करना श्रावक जीवन में अनिवार्य है। और अष्ट मूल गुण जिनेंद्र देव ने जो कहे हैं वह जब किसी जीव का परिवार में जन्म होता है, जन्म के बाद 30 दिन या 45 दिन के बाद जब उसे जिन मंदिर दर्शन के लिए लाया जाता है, तब से जीव को अष्ट मूल गुण पालन करने का संकल्प दिलाया जाता है।